ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप आइल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। देखिए, टाइम टाइम पे लोगों के जलन का रीजन बदलता रहता है ना। मीन्स कभी आपकी लाइफ में किसी एरिया में ग्रोथ होगा तो वो देखकर लोग जेलस फील करने लगते हैं। कभी आपकी लाइफ के दूसरे एरिया में ग्रोथ होगा तो वो देखकर लोग जेलस फील करते हैं। तो आज हम क्लियर करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी वो चीजें हैं जो कि स्पेशल हैं या बहुत अच्छी हैं, या फिर कौन सी वो चीजें जिसे देखकर लोग जेलस फील करते हैं, लोगों को जलन होती है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कौन सी वो चीजें हैं जिसे देखकर लोगों को जलन होती है। डियर, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को लगता है कि मान लीजिए अगर आपसे कोई कुछ कह देता है, उल्टा सीधा कुछ भी कह देता है, जिसके जो मन में आता है वो कह देता है ना। जैसे कि जिसके जो मन में आया, सामने वाला कुछ सोचता नहीं है आपको बोलते टाइम में और बोल देता है। तो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है आपकी लाइफ में, तो फिर भी आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप अपने आप को समझा लेते हैं। आप अपने आप को समझा लेते हैं, इतने पॉजिटिव हैं आप, और आप हील हो जाते हैं, शांति में रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते इन बातों का। जैसे कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर किसी ने कुछ कहा है तो हमें बुरा लग जाता है, हम टेंशन में चले जाते हैं, या किसी ने कुछ कर दिया तो हम टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आप अपने आप को समझा लेते हैं, आप हील हो जाते हैं, आप हील हो जाते हैं। बहुत देर तक उस एनर्जी में नहीं रहते आप। तो ये देखकर लोगों को काफी जलन होती है। डियर, यहाँ पे मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है। मैं आपको दोनों चीज बताऊंगी, बाकी जो चीज आपके साथ मैच करे दोनों में से वो चीज आप पिक कर लीजिए। दूसरी वाइब्स मुझे ये आ रही है कि हो सकता है कि आप अपनी बातों से लोगों को मोह लेते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को एडवाइस देते हो, आपकी बातों में वो जादू है जिससे कि कोई भी आपके फेवर में आ जाता है। हर किसी को आप अपने वश में कर लेते हैं। आपकी बातों में वो जादू है कि अगर आप बोलते हैं तो जैसे बोलते ना बातों का जादू चल जाना, तो वैसे ही आपकी बातों में वो जादू है, आपके शब्दों में वो जादू है कि जिस किसी से भी आप बात कर ले वो इंसान आपका होकर रह जाता है। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी बातों से लोगों को हील करते होंगे, और लोगों को हो सकता है कि आप एडवाइस देते हो, लोगों को अच्छा गाइडेंस देते हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है।
ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मुझे 2-3 तरह की वाइब्स आ रही है। पहले मैंने कहा कि हो सकता है कि लोग आपको हर्ट करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, बट उसमें आप ज्यादा देर तक उस एनर्जी में नहीं रहते, बहुत ही जल्द अपने आप को समझा लेते हैं और हील हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। कुछ लोगों में ये क्वालिटी होगी कि आप अपनी बातों से लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक चीज है कि लोग आपसे जलन रखते हैं कि ऐसी क्या जादू है, ऐसी क्या बात है इसमें कि जो भी इससे बात करता है वो इसका अपना हो जाता है ना। कुछ लोगों में ये खासियत होती है। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बातों से मीन्स आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते होंगे कि आपके बोलने से जो है वो उससे लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हो और उससे आपको फाइनेंशियल गेन होता हो। तो देखिए ये तीनों चीज कुछ लोगों के साथ में तीनों चीज मैच कर सकती है, कुछ के साथ 2 चीजें मैच करेगी, कुछ के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 चीज मैच करेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। वहां के कार्ड्स ने जो कहा है मैंने आपको वो बताया है। हाँ डियर, लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको छल किया है। पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज रही है कि लोगों ने आपको छला है, लोगों ने आपको धोखा दिया है। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में हैं, बहुत सारे लोग आपके विरोध में हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है इंसान की लाइफ में तो कहीं ना कहीं वो इंसान टूट जाता है। उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो पावर नहीं रहती कि वो फिर से स्टैंड ले सके। लेकिन ये जलने वाले आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आपको कितना भी छला गया, आपके साथ कितनी भी दगाबाजी की गई, आप उस एनर्जी में अटके नहीं रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपको रुलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस्ड पर्सन हैं, इमोशनली काफी बैलेंस्ड हैं आप। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें ये भी लगता है कि आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, इतने इंट्यूटिव हैं, इतने ज्यादा नॉलेजेबल हैं, इतना ज्यादा ज्ञान है आपके अंदर, सही गलत का ज्ञान है। आपको इस चीज का आइडिया है कि क्या करना आपके लिए सही है, क्या करना गलत है, या फिर जो लोग आपके लिए गलत हैं वो अगर कुछ प्लान करते हैं या फिर आपको धोखा दिया तो उन चीजों से बाहर कैसे निकलना है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ में बहुत कुछ नाइंसाफी हुई, बहुत लोग आपके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन क्योंकि आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव हैं, इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं कि आप इजीली उस दुख से बाहर निकल जाते हैं। वो दुख जो है वो आपको तोड़ नहीं पाता है, वो दुख आपको रुला नहीं पाता है। आपके दुश्मन आपकी आंखों में जो आंसू देखना चाहते हैं, देखिए जलने वाले तो मोस्टली दुश्मन ही होते हैं। और दुश्मन कौन? जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, कभी कभी वही दुश्मन बन जाते हैं। तो जो आपकी खुशी से जलता है तो ऑफ कोर्स वो दुश्मन ही होगा, है ना, अपना हो या पराया हो। जो आपका अच्छा नहीं चाहता, जो आपका अच्छा नहीं देख सकता, तो ऑफ कोर्स वो तो दुश्मन ही होगा, राइट। तो वो जो लोग हैं जो आपसे जलते हैं
वो आपकी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं, लेकिन आप इतने स्पिरिचुअल, इतने स्ट्रांग पर्सन हैं कि आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं। आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं। आप हमेशा रोते नहीं रहते हैं। आप उस दुख से बाहर निकल जाते हैं, उस धोखे से बाहर निकल जाते हैं, उस गम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं। आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके ज्ञान से भी लोग चलते हैं, आपके इंट्यूशन से लोग चलते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड है उस चीज से लोग चलते हैं। ओके डियर, हो सकता है कि पास्ट में आपका फाइनेंस अच्छा नहीं था। पैसों को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। पैसों को लेकर आपकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते थे। हो सकता है कि आपके पास अच्छा जॉब ना रहा हो, या फिर सोर्स ऑफ इनकम किसी भी तरह का आपके पास या तो था नहीं, या रहा भी होगा तो उसमें आपका जो फाइनेंस है फिर भी उससे अच्छी तरह से फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं होती होगी। ऐसा भी हो सकता है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती होगी। तो पास्ट में लोगों ने आपको देखा है कि हो सकता है कि आपका फाइनेंस ठीक नहीं रहा हो, या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में भी आपका फाइनेंस ठीक था, अभी आपने और ग्रो किया है। तो इन चीजों को देखकर लोग टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें जलन होने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास अच्छा घर है, हो सकता है गाड़ी भी हो, और बैंक बैलेंस भी हो, प्रॉपर्टी भी हो। देखिए, लेवल यहाँ पे थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर आपने पास्ट से अभी ग्रो किया होगा तो भी लोगों के मन में जलन आ रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पास्ट भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये जो आपका फाइनेंस है ना, ये भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं जलन का एक कारण बन रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं है। देखिए डियर, इंटरनली क्या बात होगी वो तो आप खुद जानते होंगे कि आपका फाइनेंस कैसा है, आपके पास पैसे कितने हैं, नहीं हैं। लेकिन जो लोग आपसे चलते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं, भरपूर पैसे हैं आपके पास में, प्रॉपर्टी भी है आपके पास में, बैंक बैलेंस है आपके पास में, कुछ लोगों के पास अपना घर भी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो लोगों को इतना ज्यादा टेंशन दे रही है, इतनी ज्यादा जलन का कारण बन रही है कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, और वो सोचते रहते हैं कि इतना सब कुछ कैसे है आपके पास में, इतना सब कुछ कैसे है आपके पास में। और इन चीजों से वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। यहाँ पे लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपके पास मन की शांति है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपको परेशान करना इतना आसान नहीं है। कितना भी परेशान किया जाए आप उस चीज से बाहर निकल जाते हैं, कितना भी टॉर्चर किया जाए, कितने भी बुरे शब्द आपके लिए कहे जाएं, कितने भी टेंशन दिए जाएं, उस चीज से भी आप बाहर निकल जाते हैं। आपको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
प्लस आपके फाइनेंस ने तो और कमाल कर दिया है आपके फाइनेंस ने तो और कमाल कर दिया है डियर। इस चीज को देखकर और ये जलने वाले जो हैं वो कुढ़ने लगते हैं, मन ही मन वो आपसे चिढ़ने लगते हैं। हो सकता है कि आपने अच्छी जॉब पा ली हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो जहां पे आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, बट किसी भी तरह से आपका फाइनेंस जो है वो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इवन सब कुछ होते हुए प्लस आपके पास बैंक बैलेंस भी है, प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जलन पैदा कर देती है। डियर, लोगों को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। और ये जस्टिस कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंस को लेकर दिखाई दे रहा है कि आप जिसके हकदार हैं, जो आपका राइट है, जो आपको मिलना चाहिए, वो चीजें धीरे धीरे आपके पास आ रही है। एक ही बार में नहीं आई है, एक ही बार में नहीं आई है, धीरे धीरे आई है और वो आ रही है। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। और ये सब कुछ इन्हें लगता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो दिमाग से करते हैं, आप हर काम दिमाग से करते हैं। प्लस दूसरी चीज, कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप न्यायप्रिय इंसान हैं। सच बोलना, सही इंसान का साथ देना, जो चीज सही है उसी को फेवर करना, गलत चीज को फेवर नहीं करना, गलत इंसान का साथ नहीं देना, जो चीज सही है उसको मुंह पे बोलना कि हाँ ये चीज सही है या फिर ये चीज गलत है। सच बोलना आपकी फितरत है। और लोगों को ये भी लगता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत सोच समझकर करते हैं और काफी जस्टिस करने वाले इंसान हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें अगर पैसे दिखा दिया जाए तो वो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में टाइम नहीं लगाते। उन्हें पता होता है कि कौन विक्टिम है और कौन क्रिमिनल है, बट वो ऐसा दिखा देंगे जो सच को झूठ और झूठ को सच बता देंगे, जो सही है उसको गलत और गलत को सही बता देंगे। तो इस तरह के लोग बहुत सारे भरे पड़े हैं इस संसार में, है ना। तो न्याय करने वाले लोग बहुत कम दिखते हैं, जो दूसरों को सही रास्ता दिखाता है, जो अपने साथ भी दूसरों के साथ भी जस्टिस करता है। तो लोगों को लगता है क्योंकि आप इतने जस्टिस करने वाले इंसान हैं, आप सच बोलने वाले इंसान हैं, आपको अपनी लाइफ में न्याय करना पसंद है, किसी के साथ आप अन्याय नहीं करते हैं, तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर आ रही है, आपकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लेकर आ रही है।
क्योंकि इन्हें पहले तो लगता है कि आप कोई भी काम बिना सोचे समझे करते नहीं है। बहुत सोच समझकर आप काम करते हैं, बहुत दिमाग लगाकर काम करते हैं, और जो सच होता है उसको मुंह पे बोलने की आपके अंदर हिम्मत है, क्योंकि आप एक न्यायप्रिय इंसान हैं। और यही न्याय करना जो है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिला रहा है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ा रहा है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक न्यायप्रिय इंसान हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे जलने पे मजबूर कर देती है, आपसे जलने पे मजबूर कर देती है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका राइट था, जो आपका अधिकार है, वो आपको दे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी या फिर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है फादर या फादर इन लॉ, है ना। उनकी प्रॉपर्टी में से आपका जो राइट था, आपका जो अधिकार बनता था कानूनन, वो चीज आपको मिल गई है। वो चीज देखिए, यहाँ पे 2-3 वाइब्स आ रही है, मैं पूरा डिटेल बता रही हूँ। जो चीज आपके साथ मैच करती है उन पॉइंट्स को आप ले लीजिए, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाइब्स भी आ रही है कि किसी को जो है वो किसी प्रॉपर्टी में से, जो कि आपकी मम्मी के थ्रू हो सकता है या फिर आपकी जो मदर इन लॉ है उनके पास से हो सकता है, तो जो आपका राइट बनता था, जो आपका अधिकार बनता था, वो आपको मिल गया है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अधिकार आपको मिल गया जो कि आपका था या आपका है, ठीक है। ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। लोगों को दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा टाइम था जब आपकी लाइफ में किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी, कुछ भी क्लियर नहीं था कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है या फिर आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे आप अपनी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं थी। जैसे कि मान लीजिए कोई करियर ही चूज करना है, तो कौन सा करियर आपके लिए सही होगा, ये चीज आप नहीं चूज कर पा रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी आपकी जिंदगी में। अब देखना भी चाहते थे तो भी आपको दिख नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आपसे जलने वालों को ऐसा लगता है कि अब जो आपका रास्ता है वो खुल चुका है। आपने अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग की कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करने से आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकता है, क्या करने से आप एक सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो आपकी आंखों पर से ये पट्टी हटी, आपने प्लानिंग की, अकॉर्डिंग टू द प्लान आपने वर्क किया, आपने अपने प्लान पे काम किया और उस प्लान ने आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाई है, बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई है। कुछ
कुछ लोगों को इसमें इंटरनेशनल लेवल की कामयाबी मिली है और जिन लोगों को नहीं मिली है हो सकता है कि उन्हें इन फ्यूचर मिले। अगर आपको मिल चुकी है तो उसे देखकर लोग आपसे जलन रख रहे हैं, या अगर नहीं मिली है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो प्लान कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो आपको इन फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल की सक्सेस दिला सकता है। एक बहुत बड़ा नेम फेम आपको दिला सकता है, बहुत बड़ी कामयाबी आपको दिला सकता है। लोगों को ऐसा लगता है, या तो आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उस जगह पे आप पहुंच चुके हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप लायक हैं, या अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग इतनी सॉलिड है। आपकी प्लानिंग इतनी सॉलिड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो। आप में से मेरे जो व्यूवर्स हैं उसमें से बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऑनलाइन कोई काम करते हैं, जैसे टिकटॉक स्टार हो गए, यूट्यूब स्टार हो गए, है ना, सोशल मीडिया पे हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है कि आप कोई काम करते हैं तो उसमें या तो आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है जिससे कि आपके जलने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी राशियों के लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं डियर आपसे जलने वाले। जितनी ऊंचाई को, जितनी कामयाबी को आपने हासिल कर ली है, उतने ही लोग आपसे जलने वाले आ गए हैं। या फिर अगर आपने अभी तक उस सक्सेस को नहीं छुआ है, उस कामयाबी को अगर अभी आप हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपसे जलने वालों को ऐसा लगता है कि आपने जिस काम में आपने अपना हाथ डाला है, जो प्लानिंग है आपकी, वो प्लानिंग कोई मामूली प्लानिंग नहीं है, वो कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है। इसमें आप बहुत ऊंचे जाएंगे, बहुत आपका नाम होगा, रुतबा होगा, पैसे होंगे, या तो हो चुके हैं या होंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ना डियर, ये लोगों को आपसे जलने से मजबूर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट में बताऊं तो आपके पास मन की शांति है जिसे लोग भंग करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। वो चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में आ जाएं, आप टेंशन में आ जाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। कितना भी आपको छला जाए, कितना भी बेवकूफ बनाया जाए, कितनी भी चीटिंग करा जाए, बट बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, नो वन कैन डिफीट यू। आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके सर पे कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है। आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, इतने इंट्यूटिव हैं कि आपको हर चीज का आइडिया हो जाता है। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं आप, ज्ञान से भरे हुए इंसान हैं। क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों से आप ऐसे निकल जाते हैं, मीन्स गलत चीजों से, गलत लोगों से, गलत व्यवहार से, आपके साथ जो गलत किया गया उस दुख से आप बहुत ही इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। प्लस आपका फाइनेंस,
आपका करियर, आपकी जीत, आपकी लाइफ में जो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपका नेम फेम, सक्सेस इन करियर, इंटरनेशनल लेवल, ये सारी चीजें जो है ना डियर, वो लोगों को जलने पे मजबूर कर दे रही है कि कहां ये पर्सन ऐसा था जिसकी लाइफ में किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी, फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं थी, किसी तरह की जस्टिस नहीं थी, लेकिन आज वो इंसान इतनी हाई लेवल पे पहुंच गया है, उससे टक्कर लेना मुश्किल है, उसको परेशान करना पॉसिबल नहीं है, उसकी आंखों में आंसू लाना इतना आसान नहीं है। ये सारी चीजें लोगों को आपसे चलने पे मजबूर कर दे रही है। बट मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू डियर, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, आपको कभी मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा एक पीसफुल लाइफ हो, एक शांति भरी जिंदगी हो आपकी, कि कोई आपको कितना भी टॉर्चर करना चाहे, कितना भी परेशान करना चाहे, लेकिन वो खुद परेशान होकर चला जाए, आपको उस चीज का कोई असर ना पड़े। मेरी तरफ से यही ब्लेसिंग्स है आप लोगों को। ओके, तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। फाइल नंबर 2, डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे जलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप। आपका जो रिश्ता है बहुत ही प्यारा है आपके पार्टनर के साथ में, बहुत प्यारा रिश्ता है आपका, जिसे देखकर लोगों को जलन होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, दूसरा उससे कम एफर्ट लगा रहा है।